Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. Now let's start with question 5 of MSOE 003. अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के एंड में आपको एक फोल्डर का लिंक मिल जाएगा एंड देन यू कैन चेक इट आउट ऑल द वीडियोस, ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस देयर। और इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो भी नहीं देखी है तो उसका भी अभी आपको ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वो वाली वीडियो भी आपको देखनी है। वो देखे बिना आपको नहीं जाना है, उस वीडियो पे जाके कमेंट कर दीजिए कि मैम हमने ये वाली वीडियो देख ली है, या फिर इस वीडियो पे आप कमेंट कर दीजिए कि दैट यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड इंपॉर्टेंट टिप्स वीडियो, राइट। अगर आप मुझे कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे लगेगा आपने नहीं देखे है और आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। वो वीडियो बहुत ज़रूरी है जानने के लिए कि एग्जामिनर किस तरीके से आपको मार्क्स प्रोवाइड कर रहा है और आप कैसे बेटर मार्क्स गेन कर सकते हैं इन योर एग्जाम, राइट। चलो क्वेश्चन 5 स्टार्ट करते हैं फटाफट। हमें कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करना है मार्क्स एंड वेबर्स अप्रोच टू रिलीजन। दोनों की क्या थॉट प्रोसेस थी रिलीजन के ऊपर और क्या उनका वर्क रहा है रिलीजन के रिगार्डिंग, वो हमें इस क्वेश्चन में बात करनी है। नाउ स्टार्टिंग विद द आंसर, फर्स्ट आपका आंसर रहेगा हमेशा इंट्रोडक्शन। जब हम बात करते हैं रिलीजन की तो रिलीजन हमेशा से एक सेंट्रल फोकस वर्क रहा है, कार्ल मार्क्स का भी और मैक्स वेबर का भी। दोनों हमारे फाउंडेशनल एंड फाउंडिंग फादर्स हैं सोशियोलॉजी के, ओके। और दोनों ने रिलीजन के ऊपर काफ़ी काम किया है, काफ़ी सारी बातें की हैं। दोनों की विचारधाराएं अलग भी हैं, राइट। जब हम दोनों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा रहा है रिलीजन ऑन सोसाइटी पे, और उनके अप्रोचेस और इंटरप्रिटेशन दोनों डिफरेंट है। मार्क्स रिलीजन को एक टूल की तरह देखते थे जो कि डोमिनेट करता है सोसाइटी के अंदर, एलियनेशन लेके आता है कैपिटलिस्ट सोसाइटीज के साथ। वेरएस वेबर बात करते हैं कि जो रिलीजन का रोल है वो सोशल स्ट्रक्चर्स को शेप कर रहा है और जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो सोशल स्ट्रक्चर्स इकोनॉमिक बिहेवियर। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो दोनों ने इकोनॉमिक टर्म्स में रिलीजन की बात की है, राइट। फर्स्ट हमारे आ जाते कार्ल मार्क्स, जिन्होंने रिलीजन को एक आइडियोलॉजी एंड एलियनेशन के तौर पे देखा है। तो मार्क्स ने बोला कि जो रिलीजन है वो मटीरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री की बात कर रहा है। उन्होंने आर्ग्यू किया है कि रिलीजन इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर का एक प्रोडक्ट है, उनकी वजह से रिलीजन निकल के आया है। और जो भी रूलिंग क्लास है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, उनके बेनिफिट में रिलीजन सोसाइटी के अंदर आया है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ बढ़ गई हैं रिलीजन की वजह से। अब मार्क्स क्या कह रहे हैं कि रिलीजन की वजह से लोग एक साथ नहीं होते हैं, कोहेजन नहीं आती है, बल्कि इनइक्वालिटीज़ देखने को मिल रही है। हाँ, ये आपने लाइन हर जगह सुनी होगी कि रिलीजन एज द ओपियम ऑफ द पीपल। नाउ मार्क्स ने ये लाइन बोली थी, उन्होंने रिलीजन को ओपियम ऑफ द पीपल बोला था। ओपियम क्या होता है? एक जैसे कि मतलब कि बोल देते ना कि तुम्हारी आंखों के सामने चादर गिर गई है क्या, वो वाली जो चीज होती है। तो मार्क्स ने रिलीजन को ओपियम बोला है। इट मीन्स कि रिलीजन कुछ टाइम के लिए तो हमें अच्छा फील करा देता है, हमें सोलेस दे देता है, राइट। वी कैन फील बेटर विद रिलीजन या फिर रिलीजन के ऊपर डिपेंड रह के, बट ये रियल सोर्स है उनकी सफरिंग का। मार्क्स बोल रहे हैं रिलीजन कुछ टाइम के लिए तुम्हें अच्छा फील करा सकता है, तुम्हें एक कंसोल कर सकता है, लेकिन रिलीजन ही तुम्हारी समस्याओं का, तुम्हारे जो दुख तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, रिलीजन ही उन सब चीज़ों की वजह है, ऐसा मार्क्स ने बोला है। और वो बोल रहे हैं कि जो ये वजह है ना, ये कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। जो तुम्हारी सफरिंग आज तुम्हारे जीवन में जितनी भी सफरिंग है वो पैसे से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। जो तुम्हारी साइकोलॉजिकल दिमागी तकलीफें, जो तुम्हारी शारीरिक तकलीफें, वो सिर्फ पैसे की वजह से। और वो जो पैसे है वो कहाँ से एक्सप्लॉयटेशन हो रही है पैसे की, वो कैपिटलिस्ट ही कर रहे हैं। और जैसे आपने देखा मार्क्स बोल रहे हैं, और जो रिलीजन लेके आए सोसाइटी के अंदर वो कौन है? नन अदर देन कैपिटलिस्ट, राइट। तो उनका जो पूरा फोकस है वो कैपिटलिस्ट जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और जो उन्होंने रिलीजन के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट किया सोसाइटी में, वही रिलीजन सभी समस्याओं की जड़ है। नाउ मार्क्स बोल रहे हैं कि जो रिलीजन है वो हमें बोलता है कि हमें लाइफ में अच्छा काम करना है, ताकि हमारी जो आफ्टर लाइफ है, हम मतलब कि बोलते हैं ना कि एक जन्नत है एक जहन्नुम है, ताकि आपको जन्नत में आप जा सको, मरने के बाद आप एक अच्छा जीवन जी सको, इसलिए आपको अच्छी चीज़ें करनी है। और रिलीजन के नाम पे वो सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती है, इसलिए लोग रिलीजन के नाम पे जो भेड़ चाल है, जो अच्छा तरीके से जो चलना है, उस तरीके से एक राह पे चलते रहते हैं और वो चैलेंज नहीं कर
पाते स्टेटस को। फॉर इंस्टेंस जब हम बात करते क्रिश्चियंस की, तो वो एम्फसाइज करते ह्यूमिलिटी और एक्सेप्टेंस की, जो कि उनकी सफरिंग में देख सकते हैं, जहाँ पे वो रीइंफोर्स कर रहे हैं सबमिशन टू द ऑप्रेसिव सिस्टम। मतलब कि जो भी सफरिंग हो रही है, जो भी ह्यूमिलिटी, उनकी बेइज्जती हो रही है, उनको एक्सेप्ट करना सीखो। क्रिश्चियनिटी के अंदर ये सिखाया जाता है, और जिससे कि वो जो भी ऑप्रेसिव हैं, जो भी उनको ह्यूमिलेट कर रहे हैं, जो भी उनको सफरिंग दे रहे हैं, उस सिस्टम में लोग अपने आप को मतलब कि सबमिट कर देते हैं, परोस देते हैं कि हाँ, हम अब रिलीजन के नाम पे अब हम तुम्हारे हैं, अब हमारे साथ कुछ भी करो, क्योंकि हमें मरने के बाद अच्छा जीवन चाहिए, इस जन्म में हमें अच्छा जीवन नहीं चाहिए। राइट? तो इस तरीके से मार्क्स ने रिलीजन को बताया है। नाउ इसमें आ जाता है रिलीजन एंड क्लास डोमिनेशन। तो मार्क्स ने बोला कि जो रिलीजन है वही एक ऐसी आइडियोलॉजी लेके आया है जो कि रूलिंग क्लास जस्टिफाई करते हैं और मेंटेन करते हैं अपने डोमिनेंस को। फॉर एग्जांपल, जब हम डिवाइन राइट ऑफ किंग्स की बात करते हैं मेडिवल यूरोप में, तो उन्होंने फ्यूडल हायरार्कीज को लेजिटिमेट किया था। उन्होंने इंश्योर किया था कि लोअर क्लासेस उनको उनका मतलब कि कहना माने, तभी वो अच्छा कर पाएंगे जीवन में, तभी वो भगवान की आंखों में अच्छा हो पाएंगे, और उनकी लाइफ और भी बेहतर हो पाएगी। तो ये जो डोमिनेंट पार्टीज हैं, जो हमें रूल कर रही हैं, जब तक उनका कहना हम नहीं मानेंगे एज पर टू रिलीजन, तब तक हम अच्छा नहीं कर पाएंगे, और रिलीजन के थ्रू ही क्लास डोमिनेशन देखने को मिली है। थर्ड आ जाता है एलियनेशन। तो मार्क्स ने बोला कि जो रिलीजन है वो ह्यूमन एलियनेशन क्रिएट कर रहा है, ह्यूमंस को अलग कर रहा है कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर। उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो डीह्यूमनाइजिंग इकोनॉमिक सिस्टम है, जहाँ पे लोग रिलीजन की तरफ मुड़ जाते हैं कोई भी मीनिंग फाइंड करने के लिए अपनी लाइफ में, सोलेस फाइंड करने के लिए, जहाँ पे वो अपने डिजायर और एस्पिरेशंस को एक रिलीजन की फॉर्म में देखते हैं, तो ये जो एलियनेशन है ये क्रिएट हो जाती है, और ये एलियनेशन उनको अपना ट्रू पोटेंशियल फाइंड करने में मदद नहीं करती, जहाँ पे कलेक्टिव एक्शन वो नहीं ले पाते किसी भी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। मान लो अब आपका कल एग्जाम है, फॉर एग्जाम्पल कल आपका एग्जाम है और आपको कुछ नहीं आता, बट अगर आप 4 घंटे मंदिर के आगे बैठ जाओ कि हे भगवान मेरे पेपर अच्छा जाए, तो भगवान आके आपका एग्जाम नहीं लिख पाएंगे। वही मार्क्स बोल रहे हैं कि रिलीजन आपको मे बी कुछ टाइम के लिए शांति दे देता है, लेकिन वो आपको सॉल्यूशन नहीं देगा। वो सॉल्यूशन लेने के लिए आपको खुद को एक्शन लेना पड़ेगा, ताकि आप चेंज ला पाओ अपने अंदर, और सोसाइटी के अंदर आपको चेंज लाने के लिए कलेक्टिवली सभी लोगों को मिलकर एक्शन लेना पड़ेगा कि आप सोसाइटी के अंदर बेटर चेंजेस ला पाओ। ये मार्क्स का कहना है। नाउ आ जाते हैं हम मैक्स वेबर के ऊपर, जिन्होंने रिलीजन को एक ड्राइवर देखा है सोशल चेंज के लिए। तो वेबर बोल रहे कि जो रिलीजन है वो सिग्निफिकेंट कल्चरल और सोशल फोर्स लेके आता है, जो कि किसी भी कल्चर की या इकोनॉमिक या सोशल स्ट्रक्चर्स को शेप कर सकता है। वो पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड थे रिलीजन और रैशनलाइजेशन के जो रिलेशनशिप है उसके बारे में जानने में, और उन्होंने मॉडर्न कैपिटलिज्म को डेवलपमेंट इन दोनों के इंटीग्रेशन से देखा था। नाउ उन्होंने बात की प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो वेबर का ये मोस्ट फेमस वर्क है, जिन्होंने वैल्यूज ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म को पर्टिकुलरली कैल्विनिज्म के साथ जोड़ा था, जो कि कैपिटलिज्म देखा गया था इसके वजह से वेस्टर्न यूरोप में। तो वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो प्रोटेस्टेंट एथिक है ये एम्फसाइज करते हैं हार्ड वर्क के ऊपर। प्रोटेस्टेंट्स कौन होते हैं? हाँ जी, प्रोटेस्टेंट्स होते हैं हमारे वर्कर्स, लेबरर्स, राइट। तो वेबर बोल रहे कि जो हमारे प्रोटेस्टेंट एथिक है वो हार्ड वर्क के ऊपर फोकस करते हैं, वो फ्रुगैलिटी के ऊपर फोकस करते हैं, और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, जो कि एक रैशनल अप्रोच लेके आ रहे हैं सोसाइटी के अंदर, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कैल्विनिस्ट बिलीफ की बात करते हैं, जो कि प्री डेस्टिनेशन एंड द कॉलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एनकरेज करते हैं बिलीवर्स को कि वो डिमॉन्स्ट्रेट करें अपनी सैल्वेशन के थ्रू, जहाँ पे वो वर्ल्डली सक्सेस और जो कल्चरल फाउंडेशन है कैपिटलिज्म में, उसको मतलब कि छोड़ के एक जो कॉलिंग है,
जो अच्छी लाइफ है, आफ्टर लाइफ के बारे में वेबर बात कर रहे हैं ऑफ द प्रोटेस्टेंट एथिक्स। ना सेकंड हमारा आ जाता है रिलीजन एज मीनिंग मेकिंग। अब वेबर बोल रहे हैं कि रिलीजन इंडिविजुअल्स को, सोसाइटीज को एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जहाँ पे वो अपने ऑल अराउंड द वर्ल्ड का मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हैं, मीनिंग क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम हिंदुइज्म की बात करते हैं और कास्ट सिस्टम की बात करते हैं तो कैसे कास्ट सिस्टम ने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ला रखे हैं इंडिया में, वहीं पे कॉन्फ्यूशियनिज्म ने इन्फ्लुएंस किया था ब्यूरोक्रेटिक गवर्नेंस इन इंडिया, इन चाइना सॉरी। तो ये बोल रहे हैं वेबर बोल रहे हैं कि जो रिलीजन है वो शेप करता है किसी भी सोसाइटी की किसी भी सोसाइटी को, और इंडिविजुअल्स रिलीजन की हेल्प से अपने जो अराउंड एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसका मीनिंग क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने कास्ट सिस्टम का मैंने डाला है क्योंकि जब हम हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि हायरार्कीज क्यों है, क्यों ये इंसान ये जॉब कर रहा है, क्यों इसको ये जॉब नहीं मिल रही है। तो वो रिलीजन उन क्वेश्चंस के आंसर हमें प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम अपनी जो एक्टिविटीज़ अराउंड हो रहे हैं उनको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। राइट ना थर्ड आ जाता है रिलीजन एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अनलाइक मार्क्स, वेबर ने रिकॉग्नाइज किया है कि जो रिलीजन है उसके थ्रू हम सोशल हायरार्कीज को चैलेंज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस जब हम रिलीजियस मूवमेंट्स की बात करते हैं जो मार्टिन लूथर या गांधी ने फोकस किया था, जिन्होंने सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस लाने की कोशिश की थी थ्रू रिलीजियस मूवमेंट्स, तो वेबर का यहाँ पे कहना है कि हम रिलीजन के थ्रू सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को हटा सकते हैं, इनइक्वालिटीज को हटाते हैं। वहीं पे वेबर क्या कह रहे थे कि रिलीजन की वजह से इनइक्वालिटीज आती है। अब मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है जहाँ पे यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि दोनों क्या डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में, दोनों जो हमारे सोशोलॉजिस्ट हैं वो रिलीजन को कैसे देख रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स देखते हैं कि रिलीजन की वजह से ऑपरेशन और एलियनेशन सोसाइटी में आ रहा है, लोगों के अंदर जो हायरार्कीज है वो रिलीजन की वजह से आ रहे हैं, लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, जो डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है सोसाइटी के अंदर वो रिलीजन की वजह से। वहीं पे मार्क्स कह रहे हैं कल्चरल सिस्टम है और इससे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सोसाइटी को। रिलीजन ही वो एक ताकत लेके आता है, लोगों को जोड़ता है, जिसकी वजह से चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस पॉसिबल है विद इन द सोसाइटी। अब कार्ल मार्क्स का जो फोकस था वो बोल रहे थे कि रिलीजन क्लास इनइक्वालिटीज लेके आ रहा है, बिकॉज कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था कि कैपिटलिस्ट की ने ही रिलीजन को इंट्रोड्यूस किया है ताकि ये जो इनइक्वालिटी है, ये जो कैपिटलिस्ट है और जो लेबरर्स के बीच में जो ये डिस्टेंस है ये हमेशा बरकरार रहे। वहीं पे वेबर बोल रहे हैं कि जो रिलीजन वो इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर्स को शेप करता है, रिलीजन का ही रोल है इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर्स को शेप करना। राइट, मतलब कि वो बोल रहे हैं कि ये किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, ये अपने आप वहाँ पे है जिसने कि इन स्ट्रक्चर्स को शेप किया है। कार्ल मार्क्स की जो अप्रोच थी वो मटीरियलिस्टिक थी, वो रिलीजन को इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर देख रहे थे। वहीं पे मैक्स वेबर की अप्रोच थी आइडियलिस्ट, जो कि रिलीजन को देख रहे थे कि कैसे वो इकोनॉमिक और सोशल बेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है विद इन द सोसाइटी। अब नाउ मार्क्स बोल रहे हैं कि जो रिलीजन है वो सोशल चेंज नहीं ला सकता, बिकॉज अगर कैपिटलिस्ट रिलीजन को लेके आए हैं तो वो जो स्टेटस को है, वो जो डिफरेंस है वो हमेशा मेंटेन करना चाहेंगे। लेकिन वहीं पे वेबर बोल रहे हैं कि रिलीजन सोशल चेंज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिलीजन के थ्रू ही लोग एकजुट हो सकते हैं और सोशल चेंज आ सकता है। जब जैसे हम प्रोटेस्टेंटिज्म में देखा था, जो कि सोशल चेंज के लिए एक ड्राइव देखी गई थी विद द हेल्प ऑफ रिलीजन। अब यहाँ पे मार्क्स बोल रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी का अगर हम एग्जाम्पल ले तो वहाँ पे फ्यूडलिज्म और कैपिटलिज्म को लेजिटिमाइज रिलीजन ने ही किया था। और यहाँ पे हमारे वेबर एग्जाम्पल ले रहे कैल्विनिज्म का, जिसने फोस्टर किया था कैपिटलिज्म इन वेस्टर्न यूरोप। राइट, तो ये हमारे एग्जाम्पल्स थे। अब कॉन्ट्रास्ट के पॉइंट्स अगर देखें तो मटीरियलिज्म वर्सेस आइडियलिज्म, जो कि मार्क्स रिलीजन को एक सुपर स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो कि शेप हुआ है मटीरियल कंडीशंस की वजह से, इकोनॉमिक बेस की वजह से। वहीं पे वेबर रिलीजन को इंडिपेंडेंट वेरिएबल देख रहे हैं जो कि मटीरियल और इकोनॉमिक रियलिटीज को शेप कर सकता है। राइट, तो दोनों के व्यू पॉइंट अलग हैं। यहाँ पे सेकंड आ जाता है रिलीजन एंड पावर। तो मार्क्स बोल रहे हैं कि जो रिलीजन है वो हमेशा से रूलिंग क्लास
के बेनिफिट में है, रूलिंग क्लास के बेनिफिट में रिलीजन होने से क्लास इनइक्वालिटी सोसाइटी में है और वो हमेशा रहेंगी। वहीं पे वेबर कह रहे हैं कि रिलीजन के अंदर पोटेंशियल है कि जितनी भी इनइक्वालिटीज है वो उसको हटा दे थ्रू सोशल मूवमेंट्स। रिलीजन की वजह से सोशल मूवमेंट्स पॉसिबल हैं जिसकी वजह से इनइक्वालिटी सोसाइटी से हट सकती हैं या कम हो सकती हैं। थर्ड आ जाता है रिलीजन एंड रेशनैलिटी। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग रिलीजन इरैशनल है, मतलब कि वो कोई भी उसका एक साइंटिफिक मीनिंग नहीं है, राइट, इरैशनल है वो, जिसकी वजह से जो ट्रू कंडीशन है ह्यूमन एग्जिस्टेंस की वो कहीं ना कहीं रिलीजन की वजह से हट रही है, क्योंकि हम यहाँ पे रिलीजन फॉलो नहीं करने आए हैं वर्ल्ड के अंदर, वी हैव कम फॉर अ ग्रेटर पर्पस, ऐसा मार्क्स का मानना है ना। वेबर के अकॉर्डिंग रिलीजन प्रोटेस्टेंटिज्म के लिए है पर्टिकुलरली, मतलब कि हार्डवर्क वो हमें सिखाता है, कंट्रीब्यूट कर रहा है वो रैशनलाइज्ड ऑफ अ सोसाइटी, रैशनलाइजेशन लाने के लिए, मतलब कि हम करेक्ट डिसीजन ले सके। रैशनलाइजेशन क्या होता है, रैशनल करेक्ट डिसीजन ले सके सोसाइटी में, और कैपिटलिज्म की डेवलपमेंट के लिए रिलीजन को वेबर देखते हैं। अब पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, मार्क्स और वेबर दोनों एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जो रिलीजन है वो सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। दोनों ने रिलेशनशिप देखा है रिलीजन और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बीच में, कि रिलीजन की वजह से सोसाइटी के अंदर डिविजन्स आई हैं। दोनों बोल रहे हैं कि जो रिलीजन का रोल है वो मेंटेन करना है और चैलेंज करना है सोशल ऑर्डर्स को, राइट, और डिफरेंट है दोनों के पर्सपेक्टिव। दो वो बोल रहे कि हम चैलेंज कर सकते हैं सोशल ऑर्डर को, लेकिन दोनों का जो चैलेंज करने का तरीका है वो दोनों डिफरेंट वे से उसको बताते हैं। तो ये दोनों में कॉमनैलिटीज हमने देख ली। जब हम कंटेम्प्रेरी टुडेज टाइम में इन दोनों का रिलेवेंस देखते हैं तो मार्क्स के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं कि मार्क्स ने क्रिटिक किया है रिलीजन को, जहाँ पे वो रेलिवेंट रहता है जब हम देखते हैं कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो कैसे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर स्ट्रक्चर से अलाइन होके और रिलीजन को एक तरीके से यूज करते हैं किसी भी कैंपेन के लिए, अपने बेनिफिट के लिए। वो रिलीजन को यूज नहीं कर रहे हैं रिलीजन के तौर पे, लेकिन वो अपने बेनिफिट के लिए रिलीजन का जो यूज है, उपयोग है, आज के समय देखा जा सकता है बहुत एविडेंटली। वहीं पे जब वेबर के पर्सपेक्टिव का बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो वेबर के इनसाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है किसी भी रिलीजन और मॉडर्निटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। जो मॉडर्न वर्ल्ड है वहाँ पे जब हम बात कर ले रोल ऑफ इस्लामिक फाइनेंस, तो ग्लोबल कैपिटलिज्म में उसको अंडरस्टैंड करना और कैसे रिलीजियस वैल्यूज इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट्स को, वो हम वेबर के वर्क के थ्रू या फिर वो हम वेबर के एग्जाम्पल्स के थ्रू देख सकते हैं विद इन द मॉडर्न टाइम्स। तो ये हमारी कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस की हमने बात की है। नाउ कम्स अ कंक्लूजन। कंक्लूजन आपको हर आंसर में लिखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप हेडिंग दोगे, अंडरलाइन करोगे, देन यू विल स्टार्ट योर कंक्लूजन। तो हम जब देखते हैं कि जो मार्क्स ने रिलीजन को क्या देखा, एक डोमिनेशन का टूल देखा, जो कि इनइक्वालिटी आ रही है रिलीजन की वजह से, वहीं पे वेबर देख रहे हैं कि पोटेंशियल ड्राइवर है जिसकी वजह से सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है विद इन द सोसाइटी टुगेदर। जब हम इन दोनों के अप्रोचेस देखते हैं तो हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है रिलीजन को डिफरेंट फेसेटेड रोल में देखना, जहाँ पे शेप कर रहा है किसी भी सोसाइटी के अंदर जो ह्यूमन वर्क कर रहे हैं, उनकी लिविंग को, उनकी लाइफ को। वहीं पे उनकी जो आइडियाज़ हैं मार्क्स के और वेबर के, वो आज भी सोशियोलॉजिकल डिबेट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, और हम इनके वर्क के थ्रू रिलीजन, पावर और सोशल चेंज के बीच का जो इंटर रिलेशनशिप है वो आज भी हम सोसाइटी के अंदर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो दोनों का वर्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है रिलीजन, पावर और सोशल चेंज को अंडरस्टैंड करने के लिए विद इन द सोसाइटी। तो ये हमारा क्वेश्चन था जहाँ पे हमने मार्क्स एंड वेबर का क्या व्यू पॉइंट है रिलीजन के ऊपर वो समझा। आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आया होगा, एंड मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और अपना सपोर्ट दिखाइए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने व्यू पॉइंट्स मुझे बताइए आपको क्या लग रहा है कि मार्क्स वाज राइट, वेबर वाज राइट, या दोनों को एक बैलेंस अप्रोच अपनानी चाहिए और एक न्यू अप्रोच लानी चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हो रही है, एंड इफ़ आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ
तो वो भी आपकी जो टिप्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो भी मैं मद्देनज़र ज़रूर रखूँगी। एंड दिस वाज आवर क्वेश्चन 5। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी एंड थैंक यू सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है आपने सब्सक्राइब कर दिया है। ऑलराइट, नाउ आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन नंबर 6। टिल देन स्टडी वेल, स्टडी हार्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।